तो नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद कुमार सर पे। जैसा कि देखिए हम लोग नंबर सिस्टम पढ़े और नंबर सिस्टम में हम लोग जो कंसेप्ट पढ़े हैं अब नंबर ऑफ डिजिट के बारे में पढ़े हैं कि भाई नंबर ऑफ डिजिट हम लोग कैसे निकालते हैं, अंकों की संख्या कैसे निकाल पाते हैं। तो उसी वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कल हम आपको बताए थे कि भाई 1 से लेकर 9 तक अगर संख्या लिखोगे तो 9 डिजिट का प्रयोग होता है। 1 से लेकर 99 तक अगर लिखोगे कोई संख्या तो 189 डिजिट का प्रयोग होता है। उसी प्रकार हम लोग बहुत सारे चीज़ों को पढ़े थे, लेकिन उस वीडियो को चालू करने से पहले थोड़ा सा एक हम नंबर ऑफ जीरो का जो वीडियो अपलोड किए थे उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में 2 जगह मिस्टेक हो गया था। कल एक व्हाट्सअप से जो स्टूडेंट है वो बताएं कि सर यहाँ पे मिस्टेक है, आप एक बार डिस्कस कर दीजिएगा। तो उनको धन्यवाद कि कम से कम आप ध्यानपूर्वक देखते हैं वीडियो को। उसमें देखो बच्चों क्या हुआ था कि जो नंबर ऑफ जीरो हम लोग पढ़ रहे थे, तो नंबर ऑफ जीरो में क्या हुआ था कि नंबर ऑफ जीरो में बताए थे कि हम लोग 2 और 5 के पावर को देखते हैं, संख्या को देखते हैं कि 2 और 5 का प्रयोग कितना बार हुआ है। और 2 और 5 में जिसका संख्या कम मतलब जिसका घात कम होता है उतनी ही आपको शून्य की संख्या बनती है। तो जो एक क्वेश्चन हम आपको नंबर ऑफ जीरो में करवाए थे उसमें देखो सारा चीज़ तो सही था कि भाई 2 का संख्या जो था वो 116 आया था। 5 के संख्या में क्या मिस्टेक हो गया था बच्चों कि 5 के संख्या में हम लोग 4 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 12 भी लिखा हुआ है, 16 भी लिखा हुआ है। लेकिन जो 10 के पावर 18 जो था इसमें भी 5 देखो ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो 1 5 है, तो 1 5 है तो 1 में 18 से गुना करोगे तो 18 5 यहाँ भी आता और यहाँ पे जो था 5 की संख्या 2 था तो 20 दूनी 40 यहाँ पे होता। तो ये 18 छोटा हुआ था, तो चूँकि 18 छोटा हुआ था इसीलिए हम जब जोड़े थे तो टोटल 80 आया था। लेकिन जब 18 आप उसमें ऐड कर दोगे तो टोटल 5 की संख्या 98 आएगा। तो 2 की संख्या 116 है और 5 की संख्या 98 है, तो नंबर ऑफ जो जीरो बनेगा बच्चों वो टोटल 98 बनेगा। तो उसको आप करेक्ट कर लेना। और दूसरा देखो इधर ये हो गया था कि हम जब 81 से लेकर लगातार अगर बोलेगा कि 224 तक गुना करो और उसके गुणनफल में इकाई अंक से यूनिट डिजिट से शून्य की संख्या बताइए क्या होगा। तो उसके लिए हम बताए थे कि भाई ऐसे क्वेश्चन में हम लोग मान लेते हैं कि भाई 1 से चालू है, तो जब 1 से चालू है तो इसको हम लोग फैक्टोरियल 224 बोलते थे। और क्वेश्चन रियल में 1 से चालू नहीं था, कहाँ से 81 से, तो इसका मतलब कि 80 तक घटाए थे फैक्टोरियल 88 80 को क्या करते थे माइनस करते थे। तो यहाँ पे जब हम लोग 5 से भाग दे रहे थे तो टोटल 53 आया था और यहाँ पे टोटल 19 आया था। तो 53 में अगर 19 से घटाएंगे तो 34 आएगा, लेकिन वहाँ पे मिस्टेक से 24 लिखा गया था। तो ये दोनों चीज़ को आप करेक्शन कर लेना कि इस क्वेश्चन में जो है नंबर ऑफ जीरो 98 होगा और इसमें अगर आप 53 में से 19 अगर माइनस करते हो ना तो फिर आपका जो माइनस करने के बाद है वो 34 आएगा, वहाँ पे मिस्टेक से 24 लिखा गया है। तो ये दोनों आप करेक्शन कर लेना। उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ डिजिट में आगे क्यों चलते हैं और आगे समझते हैं कि बात क्या है। तो देखिए हम बच्चों कल हम नंबर ऑफ डिजिट में आपको क्या बताएं। नंबर ऑफ डिजिट में देखिए हम बताए थे कि भाई अगर आप 1 से लेके अगर 9 तक की गिनती लिखते हो, 1 से अगर 9 तक की आप गिनती लिखते हो तो 9 डिजिट का प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक जो अंक है प्रत्येक संख्या जो है एक एक डिजिट का होता है। उसी प्रकार बताया था कि 1 से अगर 99 तक की अगर आप गिनती लिखते हो ना तो उस समय भाई 189 डिजिट का प्रयोग होता है। कल हम प्रूफ करके सारा चीज बता दिए थे, उसी का थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा झलक दिखा रहे हैं कि भाई आप थोड़ा समझ लो कि क्या था। फिर बताए थे 1 से लेके अगर 999 तक की अगर आप गिनती लिखते हो तो उस समय आपको बताया था कि तो 0 है 1 है तो यहाँ पे 2 होगा, 2 8 8 9 डिजिट का प्रयोग होता है। उसी प्रकार 1 से लेकर 9,999 तक की अगर गिनती आप लिखते हो ना तो 3 8 8 8 9 डिजिट का प्रयोग होता है। और इसी प्रकार से बातें जो है आगे चलती रहती है। अब सवाल उठता है कि कल जो हम लोग क्वेश्चन किए थे, कल बहुत सारा बेसिक क्वेश्चन किए थे। इसी में देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है बच्चों, इसी में देखो क्वेश्चन क्या पूछ देगा। जैसे मान लो कि देखो क्वेश्चन बोलेगा कि मान लो कि एक बुक है, एक किताब है, एक किताब में कुल 89 पेज है। मान लो कोई एक बुक है उसमें जो पेज है
वो पेज की संख्या कुल कितना है बच्चों 89 है। तो कुल 89 पेज हैं, तो बताएं उसमें कुल कितने डिजिट, उसमें कुल कितने डिजिट जिसको हम लोग अंक बोलेंगे, अंक का प्रयोग होगा। मान लो कि कोई एक बुक है, उस बुक में क्या है कि टोटल जो है भाई 89 पन्ने हैं, 89 पन्ने। तो आप जब देखते होगे, जब बुक पढ़ते होगे बच्चों, तो उस बुक में आप देखते हो कि क्या होता है कि भाई आप नीचे देखो, यहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि पेज नंबर 1 है, फिर देखते होगे पेज नंबर 2 है, फिर देखते होगे पेज नंबर 3 है, फिर पेज नंबर 4 है, ऐसे आप देखते होगे। तो 1 से लेकर 9 तक जो पेज आप देखते होगे उसमें तो भाई एक डिजिट का प्रयोग होता होगा। लेकिन जब 10 के बाद 10 से जब पेज चालू होता है तो उसमें एक बार में 2 डिजिट लिखाता है। उसी पर अगर 99 से जो बच्चों है जब आगे पेज आता होगा तो जब 100 के बाद जो है वहाँ पे 3 डिजिट लिखता होगा। तो बोल रहा है कि भाई एक बुक में एक से जो है कुल 89 पेज हैं, तो उसमें कुल कितने डिजिट का प्रयोग होगा वो हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों की, देखिए अगर 1 से लेकर अगर 9 पेज की बात की जाए तो 1 से लेकर 9 पेज में टोटल 9 पेज होंगे, यानी 9 संख्या होगा, और प्रत्येक संख्या एक डिजिट का होगा। 1 से लेकर 9 पेज को अगर देखेंगे तो टोटल 9 संख्या रहा होगा, और प्रत्येक संख्या में कितने डिजिट होंगे बच्चों, तो 1 डिजिट होंगे। इसका मतलब कि 9 डिजिट का प्रयोग होगा कब, जब अगर हम 1 से लेकर 9 पेज को देखेंगे तब। देखिए भाई बात जो है यहाँ पे टोटल 89 पेज का बात है, तो 89 पेज में हम क्या किए कि 1 से लेकर 9 पेज का बात कर लिए। तो 89 पेज में जब 1 से लेकर 9 पेज का बात किए तो अब बचा 10 से लेकर 89 पेज के बारे में बात को समझते हैं कि भाई 10 से लेकर जब 89 पेज तक जाएंगे तो अब जो बात होगा उसमें हर पेज में 2 अंक लिखा होगा। तो अगर हम यहाँ देख लें कि टोटल कितना संख्या, तो कल ही हम बताए थे कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि चूंकि इसका भी काउंट होता है, तो 89 में 10 घटाओगे तो 79 आएगा, उससे एक ज़्यादा होगा। या ऐसे ही बताए थे कि हमेशा इसको एक बढ़ाने के बाद इसमें से माइनस कर देना। तो एक बढ़ाओगे तो 90 आएगा, 90 में से 10 माइनस करोगे तो बच्चों कितना होगा, 80 होगा। तो बाकी यहाँ से 10 से लेकर 89 तक जो संख्या होगा वो 80 संख्या होगा, और प्रत्येक संख्या जो रहा होगा बच्चों 2 डिजिट का रहा होगा। तो यहाँ पे टोटल कितना डिजिट हो गया, 160 डिजिट का प्रयोग हो गया। इतना बात समझ गए। तो 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट का प्रयोग हो गया, और 10 से लेकर 89 तक जो है बच्चों 160 डिजिट का प्रयोग होगा। तो टोटल कितने डिजिट का प्रयोग हुआ, तो हम बोलेंगे 169 डिजिट का टोटल प्रयोग होगा। इसका मतलब बात हुआ कि अगर 1 से लेकर 89 तक पेज में अगर आप काउंटिंग लिखोगे, 1 से लेकर 89 तक पेज जो है उसमें टोटल डिजिट का जो प्रयोग होगा बच्चों कितना होगा, 169 का डिजिट का प्रयोग होगा। तो बात समझ रहे होंगे। अब इसमें देखो दूसरा क्वेश्चन समझते हैं कि भाई इसमें दूसरा क्वेश्चन देखो क्या आवश्यकता है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन हम थोड़ा सा रिपीट करवा रहे हैं ताकि आप जो है बातों को अच्छी तरह समझ पाएंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन उसी तरह का हम लिए हुए हैं। क्वेश्चन दे रहा है कि एक किताब में, एक बुक में कुल 256 पृष्ठ है, यानी 256 पेज है। एक किताब जो है उसमें कुल 256 पृष्ठ है। इन पृष्ठों को लिखने के लिए कुल कितने अंक का प्रयोग हुआ होगा। इसका मतलब कि बच्चों अब जो पृष्ठ है वो टोटल 256 है, और हमको नंबर ऑफ डिजिट निकालना है कि कुल कितने डिजिट का प्रयोग होगा 256 पेज को लिखने में। इसका मतलब कि अगर बात देखो ऐसे समझें कि भाई हम देख रहे हैं कि भाई 1 से लेकर अगर 9 तक पृष्ठ लिखे होंगे तो भाई 9 डिजिट का प्रयोग हुआ होगा, और 1 से लेकर 99 तक अगर पृष्ठ लिखे होंगे तो 189 डिजिट का प्रयोग हुआ होगा। तो अगर इस बात को हम यहाँ पे लिख लें कि भाई 1 से लेकर जो 89 तक अगर हम पेज को लिखेंगे, 1 से लेकर 99 तक के अगर पेज को लिखेंगे तो 189 डिजिट का प्रयोग होगा। ये बात आप समझ रहे हो। अब 99 पेज के बाद जो क्या होगा बच्चों, जब जैसे ही 100वां पेज चालू होगा तो अब 3 डिजिट का प्रयोग होगा। तो 100 से लेके हमको निकालना है कि भाई 256 पृष्ठ तक, 256 पेज तक कुल कितने पेज हुए। तो हम बताएं कि ऐसे क्वेश्चन में आप इसका डिफरेंस लेके एक बढ़ाओगे, क्योंकि इसका भी काउंट होगा। तो 256 में से अगर 100 घटाएंगे तो 156, और एक ऐड करेंगे तो 157 नंबर और हुआ।
और अब प्रत्येक नंबर जो रहा होगा बच्चों 3 डिजिट का रहा होगा, क्योंकि 100 के बाद जो नंबर चालू होगा वो सब में 3 डिजिट रहेगा। तो अगर आप गुना कर लेते हो तो भाई 17 21 के एक हाथ में 2 हो जाएगा, और 15 दिया 45 और 2 47 हो जाएगा। इसका मतलब कि अब 471 डिजिट का प्रयोग हुआ होगा। तो बताओ कि 1 से 99 तक 189 डिजिट का प्रयोग हुआ, और 100 से लेकर 256 तक जो है लिखने में 471 डिजिट का प्रयोग हुआ। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ कुल कितने अंक का प्रयोग होगा। तो हम क्या करेंगे कि 471 में 189 जब ऐड करेंगे तो अगर 9 1 10 की 0 हाथ में 1 8 8 16 हो जाएगी, 6 हाथ में 1 4 5 1 6। इसका हम देखो टोटल जो बच्चों डिजिट का प्रयोग होगा वो 660 डिजिट का प्रयोग होगा। तो उम्मीद है कि ये आप बात समझ गए होंगे कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। अब क्वेश्चन क्या है ना कि इसमें अब रिवर्स क्वेश्चन पूछता है। रिवर्स क्या पूछेगा कि अब उल्टा दे देगा कि बोलेगा कि किसी बुक को लिखने में कुल मिला के 760 डिजिट का प्रयोग हुआ। बात को आप समझो, बोलेगा कि एक बुक को लिखने में कुल मिला के 760 डिजिट का प्रयोग हुआ, तो बताओ कि उस किताब में कुल कितने पृष्ठ रहे होंगे। मतलब रिवर्स क्वेश्चन को पूछेगा आपसे। तो मान लो कि वैसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो वैसे एक एग्जाम्पल को समझते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या होगा। जैसे मान लो कि देखो रिवर्स क्वेश्चन क्या पूछेगा। रिवर्स क्वेश्चन आपको ये हो सकता है कि मान लो कि कोई एग्जाम्पल लिख लिए कि चलो मान लो कि एक बुक ही ले लिए, तो बोल रहा है कि एक बुक में जो है 1 से लेकर टोटल 123 डिजिट, टोटल 123 डिजिट का प्रयोग हुआ है। एक बुक को जो छापने में जो है टोटल 123 डिजिट का प्रयोग किया गया है। तो बताइए कि वो जो बुक है उसमें संख्या कहाँ तक गई होगी, मतलब उसमें मान लो कि पृष्ठ कहाँ तक गया होगा। एक बुक को छापने में टोटल 123 डिजिट का प्रयोग हुआ, तो बताइए कि वो बुक जो है कितने पृष्ठ की रही होगी। इसका मतलब कि वो बुक जो है उसमें संख्या कितना तक गया होगा नंबरिंग लिखने में। तो देखो हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए, क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे ऐसे टोटल 123 डिजिट का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो भाई 123 डिजिट का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब है कि शुरू में जो 1 से लेकर 9 तक यानी 9 डिजिट तो रहा होगा, वो प्रत्येक डिजिट एक एक अंक का रहा होगा। तो उस स्थिति में गिनती 9 तक गई होगी। शुरू का जो 9 डिजिट का प्रयोग हुआ होगा उसमें गिनती कहाँ तक गई होगी बच्चों, तो 9 तक गई होगी। इसका मतलब कि अगर हम 1 से लेकर 9 तक की बात कर लें, बात कर समझो, तो भाई टोटल 9 संख्या रहा होगा, यानी गिनती 9 तक गई होगी, और प्रत्येक संख्या एक एक डिजिट का हुआ होगा। तो भाई 9 डिजिट का प्रयोग तो यहीं पे होगा। 9 डिजिट का प्रयोग हुआ कहाँ तक, तो जब आप 9 तक वहाँ पे पृष्ठ में जब टाइप किए होंगे, 1 से लेकर 9 तक टाइप किए होंगे, तो 9 डिजिट का प्रयोग हुआ होगा। अब भाई टोटल कितना डिजिट का प्रयोग हुआ, तो टोटल 123 डिजिट का प्रयोग हुआ है। तो 123 में अगर आप 9 माइनस कर लो, तो आप बताओ कि 13 में से 9 गया कितना आएगा, 4 होगा, और ये कितना बचा भी 11, ठीक है। इसका मतलब कि अब जो बचा बच्चों 114 डिजिट बचा। अब अगर देखो 9 4 13, ठीक है, सही है। अब 114 डिजिट जो बचा है बच्चों, वो डिजिट रहा होगा या तो 2 डिजिट वाला नंबर रहा होगा या तो 3 रहा होगा। 3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो 1 से लेकर 99 तक 2 डिजिट का प्रयोग होता है, और 1 से लेकर 99 तक जाओगे तो 1 डिजिट और 2 डिजिट में टोटल 189 डिजिट जाएगा। कब, जब आप गिनती 1 से लेकर 99 तक के लिखोगे तब। 1 से लेकर 99 तक की गिनती में भाई टोटल 189 डिजिट का प्रयोग होता है। क्योंकि हमको जो दिया है वो 123 डिजिट का ही प्रयोग है, इसका मतलब कि हम कन्फर्म है कि भाई गिनती 99 से छोटी रही होगी, यानी पृष्ठ 99 से कम रहा होगा बुक में। क्योंकि अगर 99 तक रहा होता ना तो 189 डिजिट का प्रयोग हुआ होता, और यहाँ पे 123 डिजिट का ही प्रयोग हुआ है। इसका मतलब कि गिनती कन्फर्म है कि 99 से कम रही होगी। अब 99 से कम रही होगी, इसका मतलब कि गिनती जो रहा होगा बच्चों 2 अंक ऊपर ही रहा होगा। 3 अंक जाने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि 3 अंक तब जाता है जब गिनती 99 से ज़्यादा होती। इसका मतलब कि 9 संख्या में जो है एक डिजिट का प्रयोग हुआ, तो 9 डिजिट तो यहाँ पे हो गया। टोटल 123 डिजिट का प्रयोग हुआ बच्चों, इसका मतलब कि अब बचा 114 डिजिट। तो 114 डिजिट बचा था, अब कन्फर्म है कि अब ये जो डिजिट है,
तो देखिए कुल हमको 114 डिजिट जो है अब लिखना है, और एक कन्फर्म है कि भाई अब जो बचा होगा प्रत्येक डिजिट वो 2 अंक का बचा होगा, लेकिन 2 डिजिट से संख्या बना होगा। तो बताओ कि यहाँ पर हम क्या करें कि ये दोनों गुना करें तो हमको डिजिट आ रहा था। इसका मतलब अब संख्या की बात करें तो बताओ कितना से गुना करें कि 114 होगा। तो इसके लिए हम अगर हम यहाँ पर 57 रखें तो 57 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 114 डिजिट बनेगा। क्लियर हो गया। इसका मतलब कि अब जो 2 डिजिट का संख्या बनेगा वो 57 बना होगा, 57 बना होगा, और एकक डिजिट का संख्या जो बचा रहा होगा वो 9 रहा होगा। इसका मतलब कि 9 तक जो संख्या है, 9 तक जो गिनती है वो एकक का गया होगा, और 57 और गिनती गया होगा कहाँ तक बच्चों, तो 2 वाला। तो टोटल अगर गिनती की बात कर लें तो 9 7 कितना होगा बच्चों, 16 होगा। 9 7 16 होगा और 5 1 6 होगा। इसका मतलब कि जो पृष्ठ गया होगा बच्चों वो टोटल 66 पृष्ठ का प्रयोग हुआ होगा। इस बुक में कुल कितने पृष्ठ होंगे बच्चों, तो 66 होगा, जिसमें 1 से लेकर 9 तक जो है 9 पृष्ठ जो है एकक अंक का है, और अब बाकी जो 57 पृष्ठ बचा बच्चों वो 2 अंक का बचा। तो यहाँ पे आप जब 1 अंक रहा तो यहाँ पे 9 डिजिट बना, और यहाँ पे 2 अंक का प्रयोग हुआ तो 114 बना, तो टोटल जोड़ोगे 123 डिजिट का प्रयोग हुआ। तो उम्मीद है कि आप बात को समझ रहे होंगे। एक और एग्जाम्पल समझाते हैं ताकि आप क्वेश्चन को समझ लें। जैसे देखो एक क्वेश्चन और समझ लो ताकि आप अच्छी तरह से बातों को समझ पाओगे। बोल रहा है कि एक किताब को लिखने में कुल 789 डिजिट का प्रयोग हुआ। एक बुक को लिखने में, पृष्ठ करने में, नंबरिंग करने में कुल 789 डिजिट का प्रयोग हुआ है। तो बोल रहा है कि बताओ इस जो बुक है उसमें कुल कितने पृष्ठ रहे होंगे। तो देखो बातें जो है बच्चों हम देख रहे हैं कि भाई 1 से लेकर 9, अगर 9 पृष्ठ रहता तो सिर्फ 9 डिजिट का प्रयोग होता। अगर 99 पृष्ठ रहा होता बच्चों तो 189 डिजिट का प्रयोग हुआ होता, और अगर 999 डिजिट रहता तो 2889 डिजिट का प्रयोग हुआ होता। क्योंकि जो मेरा डिजिट है भाई ये दोनों के बीच में है, इसका मतलब कि क्लियर है कि मेरा गिनती जो है यानी पृष्ठ जो है 99 से ज़्यादा रहा होगा और 999 से कम रहा होगा। इतना कन्फर्म है, क्योंकि भाई 99 तक अगर पृष्ठ रहा होता तो 189 डिजिट का ही प्रयोग हुआ होता, और यहाँ पे प्रयोग हुआ है 789 डिजिट का। तो अगर हम बातों को ऐसे समझें कि भाई अगर 1 से लेके 99 तक अगर पृष्ठ रहा होता तो भाई 1 से लेके 99 तक अगर पृष्ठ हम टाइप करेंगे तो टोटल 189 डिजिट का प्रयोग हुआ होता। क्लियर हो गया। क्यों हुआ होता भाई, क्योंकि 1 से लेकर 89 पृष्ठ जब टाइप करोगे तो 1 से लेकर 9 तक एकक डिजिट का प्रयोग होगा, और 10 से लेकर 99 तक 2 डिजिट का प्रयोग हुआ होगा। तो टोटल 189 कल हम प्रूव कर चुके हैं। अब बात देखो क्या है बच्चों कि 1 से लेकर 89 तक के पृष्ठ में तो 189 डिजिट का प्रयोग हुआ, ये बात हम समझ रहे हैं। लेकिन जैसे ही अगर आप आगे जाओगे, आप 100 से जब लिखने लगोगे तो 100 से लिखने लगोगे तो अब क्या होगा कि प्रत्येक संख्या जो है वो 3 डिजिट का बना होगा। प्रत्येक संख्या जैसे 100 से अगर आगे आप गिनती लिखोगे तो प्रत्येक संख्या 3 डिजिट का बना होगा। अब बताओ कि टोटल 789 डिजिट का प्रयोग हुआ, जिसमें 189 डिजिट तो 99 तक की गिनती में ही क्लियर हो गया। तो बाकी जो बचा वो 3 डिजिट का संख्या बचा होगा। तो 789 में अगर 189 घटा दें तो बचा अब 600 डिजिट। यहाँ 189 डिजिट हो गया और यहाँ बचा अब 600, तभी तो जोड़ोगे तो 789 होगा। तो ये जो 600 डिजिट का प्रयोग हुआ ना बच्चों, वो प्रत्येक जो डिजिट है, प्रत्येक जो संख्या बना होगा वो 3 डिजिट का बना होगा। तो बताओ कि कितना से गुना करके 600 आएगा, तो यहाँ पे 200 होगा। इसका मतलब कि 99 तक तो गिनती पहले चली गई, उसके बाद 200 गिनती और रहा होगा कितना डिजिट का बच्चों, 3 डिजिट का। तो क्वेश्चन बोला कि बताओ कि इस बुक में कितने पृष्ठ रहे होंगे। तो पहले तो भाई 99 पृष्ठ का चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके थे, और 99 पृष्ठ में 189 डिजिट आया था, और बाकी 600 डिजिट जो है लिखने के लिए हमको 200 नंबर और लिखना पड़ा होगा। तो 200 अगर ऐड कर देंगे, इसका मतलब कि बुक में टोटल जो होगा बच्चों वो 299 पृष्ठ रहा होगा। यानी बुक जो रहा होगा वो 299 पृष्ठ का रहा होगा, तब ये 299 पृष्ठ में टोटल 789 डिजिट का प्रयोग हुआ होगा। तो उम्मीद है कि आप बात समझ रहे होंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है
अब बच्चों इसी में देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिजिट में डिविजिबिलिटी रूल लगा देता है और डिविजिबिलिटी रूल से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसको अगर थोड़ा सा गौर से हम समझ लें तो आगे जो है क्वेश्चन आसान होगा, और आसान होगा तो हम क्वेश्चन नंबर ऑफ डिजिट और डिविजिबिलिटी रूल दोनों मिक्स करके क्वेश्चन को समझेंगे। तो देखो आगे क्वेश्चन समझाते हैं हम लोग। अगर इसमें और अगर एग्जाम्पल चाहिए तो बोलो, हम 1-2 एग्जाम्पल और बता देते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ डिविजिबिलिटी जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर ऑफ डिजिट में हम आपको बताएंगे। तो देखो एक और क्वेश्चन समझ लो आप। जैसे बच्चों एक और क्वेश्चन आप समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको डिविजिबिलिटी बता देंगे, और डिविजिबिलिटी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है। उस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। जैसे उसमें क्वेश्चन देखो आपको पूछ देगा, क्वेश्चन देखो यही रहेगा। जैसे डिविजिबिलिटी इसमें क्या करता है कि मान लीजिए बोलो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 32 और 89 डिजिट मान लो आपको दे दिया। अब बोला कि इसमें किससे भाग दो, तो 8 से भाग दो, और बताओ कि इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा। तो बच्चे क्या करते हैं कि सिंपल क्वेश्चन लगाते हैं कि 8 से डिविजिबिलिटी के लिए अंतिम 3 अंक को देखते हैं, तो 289 में 8 से भाग देकर क्वेश्चन को बनाते हैं, जो गलत हो जाता है। क्योंकि बच्चों ये देखो संख्या नहीं है, ये क्या है, डिजिट है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले डिजिट से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा संख्या में, कि भाई ये गिनती कहाँ तक गई होगी, क्योंकि एक गिनती नहीं, इसमें डिजिट का प्रयोग लिखा हुआ है। और गिनती लिखने के बाद आप पता कर लोगे कि कहाँ तक ये गिनती गई होगी, कहाँ तक ये संख्या गई होगी, और फिर वो संख्या लिखने के बाद ही आप 8 की डिविजिबिलिटी लगा पाओगे। और लड़के गलती क्या करते हैं कि यहीं पे 289 में 8 से भागते हैं, जो गलत हो जाता है। तो कभी भी अगर डिजिट लिखा हो, इसका मतलब कि पहले उसको नंबर में कन्वर्ट करो, उसके बाद ही आप डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हो। तो देखो अभी वैसा नहीं है, पहले हम लोग 8 का इसको छोड़ते हैं, पहले हम इसमें समझ लेते हैं कि भाई बोल रहा है कि मान लो बुक से ही समझो, ज़्यादा समझोगे कि भाई एक किताब है, उसमें कुल मिला के 3289 जो है डिजिट का प्रयोग हुआ। एक किताब को छापने में कुल मिला के 3289 डिजिट का प्रयोग हुआ है। तो बोल रहा है कि बताओ उस बुक में कुल कितने पृष्ठ रहे होंगे। तो बच्चों हम देख लेंगे भाई 3289 डिजिट का प्रयोग है, तो 3289 डिजिट का प्रयोग है, इसका मतलब है कि भाई ये जो गिनती रही होगी, अगर 1 से लेकर 999 तक रही होती तो 2889 डिजिट का ही प्रयोग रहा होता। यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है वो 2889 से ज़्यादा डिजिट का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब कि जो गिनती है बच्चों वो 999 से ज़्यादा रही होगी, यानी बुक में जो पृष्ठ रहा होगा वो 999 से ज़्यादा रहा होगा। इतना तो कन्फर्म है। अगर 9999 तक ही रहा होता तो सिर्फ 2889 डिजिट का ही प्रयोग हुआ होता। तो हम अगर बात को समझ लें कि अगर 1 से लेके 999, जिसको हम बोलते हैं भाई 999 पृष्ठ का अगर प्रयोग रहा होता, तो 999 पृष्ठ को लिखने में हमको 2889 डिजिट का ही प्रयोग हुआ होता। क्लियर है? लेकिन बच्चों हमको तो प्रयोग हो गया 3289 डिजिट का। तो अगर 3289 डिजिट में अगर 2889 डिजिट का बात हटा दें, क्योंकि 2889 डिजिट का प्रयोग हुआ कब, जब 999 पृष्ठ लिखाएगा तब। तो अगर 3289 में 2889 को हम घटा दें तो अब बचा है 400 डिजिट। अब ये बताओ कि आप गिनती लिख लिए भाई 999 तक तो पहले ही लिख लिए, तो 999 के बाद अब जो गिनती चालू रही होगी बच्चों वो 4 अंकों की चालू होगी, क्योंकि 999 में इसके बाद जैसे ही आगे गिनती गिनोगे आप तो 1000 होता है, और 1000 4 अंकों का होता है। इसका मतलब कि अब जो रहा होगा वो प्रत्येक नंबर जो रहा होगा 4 डिजिट का रहा होगा। तो बताओ कि टोटल 400 डिजिट हमको लिखना है और प्रत्येक नंबर 4 डिजिट का। इसका मतलब कि 100 पृष्ठ और रहा होगा, तब तो 100 पृष्ठ में आप 4 से गुना करोगे, प्रत्येक पृष्ठ 4 अंक का है तो 400 डिजिट हुआ। तो अगर हम बात कर लेंगे भाई टोटल कितना पृष्ठ रहा होगा, तो पहले से हम जान के कि पहले से 999 पृष्ठ था, और इधर 4 अंकों वाला पृष्ठ कितना बचा बच्चों, 100 बचा। तो टोटल अगर पृष्ठ की बात कर ले तो 999 में हम क्या करेंगे, 100 ऐड कर देंगे। इसका मतलब टोटल पृष्ठ जो हुआ बच्चों वो 1099 पृष्ठ रहा। इसका मतलब कि जो बुक में रहा होगा वो 1099 पृष्ठ रहा होगा, यानी कि गिनती जो गई होगी 1099 तक गई होगी। तो हम इस वीडियो में आपको क्या बताएं कि अगर कुल अगर संख्या दिया है तो उसमें कुल डिजिट कैसे निकालते हैं उसको समझ गए, या कभी कभी अगर डिजिट दिया हो तो उससे संख्या कैसे निकालते हैं उसको समझ गए।
ये देखो बच्चों क्या था कि बड़ा बेसिक चीज़ था, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आगे क्वेश्चन को समझने के लिए, जो क्वेश्चन अब एसएससी पूछ रहा है उसको समझने के लिए बेसिक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि एसएससी आपको क्या कर रहा है कि इसमें डिजिट देकर डिविजिबिलिटी रूल लगा दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब अगले वीडियो में पहले डिविजिबिलिटी रूल को समझेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को नंबर ऑफ डिजिट में सीखेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट में डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन कैसे आता है और उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आप बात समझ रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।